बताओ सर, सबसे पहला काम है, आपको मैं बता रहा हूं, कभी भी प्रूविंग नहीं फंसेगी, 90% रूल लगा दो। 90% रूल क्या होता है? 90% का मतलब होता है क्वेश्चन को आप साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो तो मामला बन जाएगा। साइन और कॉस के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा है? साइन, तो साइन तो वैलिड है, साइन वैलिड है। सेक को क्या लिखे? सेक को लिख लेते हैं 1/cos, सेक को लिख लेते हैं 1/cos और इसका स्क्वायर मार दो। और ऐसे ही कॉस का करोगे तो कॉस तो ठीक है, लेकिन कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, है ना। ये बात आप सबको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, सारे फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले तो आपने सुने ही होंगे, है ना। रेसिप्रोकल फॉर्मूले तो आप सब बच्चों ने सुने ही होंगे। अब क्या करें? अब क्या हम लोग यहीं पर एलसीएम ले लें कि एलसीएम ले लेते हैं, चलो, है ना, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करेंगे? एलसीएम ले ले या होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे? बताओ, एलसीएम ले ले या होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, एलसीएम ले लें क्या फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला मार दें? सारे बच्चे जोर जोर से कमेंट करके बताओ कि सर एलसीएम ले लें कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, सत्यम का प्रूव हो गया, सत्यम का प्रूव हो गया, चलो अच्छा। सत्यम, अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो एलसीएम नहीं लेते हैं, हम यहां पर फॉर्मूला लगाने जाने, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a और b। इतनी बात सबको हजम हो गई होगी। सर आपने फॉर्मूला ही लगाया है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे ही इधर भी कर दो, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है ये, सब आपके काम के लिए सब, है ना। तो वो प्रूविंग आपको आ जाएगी, प्रूविंग आपको आ जाएगी। तो देखो, a स्क्वायर ये लिखा, b स्क्वायर ये लिखा, प्लस का 2 और ab लिख देंगे 1/sin थीटा। ये a है, ये b है और इज इक्वल, और खत्म हो गया, है ना। राइट साइड अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट साइड ही लेके आनी है तो मैं क्यों लिखूं, है ना। राइट साइड ही लेके आनी तो क्यों लिखूं? इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे? तो ये देखो, आपको साइन स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हम लोग अभी बाद में 1 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर ये दोनों भाई भाई दिख रहे हैं, ये दोनों भाई भाई, इनको बुलाओ, भाई भाई मिलके तबाही। तो आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1/sin स्क्वायर थीटा, ये एक साथ लिख दिया। अब ये दोनों भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या होता है? तो साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, और यहां भी हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो हो जाएगा कॉट थीटा। इतनी बात आप सबको हजम हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है। हजम हो रही ना? सारे बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सारे बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं, है ना। इतनी बात आपको हजम हो रही। सर इसकी जगह आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिया मैंने, लो। और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको जरा सा भी नहीं आता ना, तब भी आप प्रूविंग कर पाओगे। सिर्फ आपको मेरी टेक्निक यूज करनी, क्या? पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही पाओगे ना, स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी जरा बहुत। अगर आपको जरा से भी नहीं आती, सर प्रूविंग देख के दिमाग हिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी खानदानी दुश्मनी है, अगर ऐसा भी आपका सोचना है ना, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। देखो यहां साइन था, कन्वर्ट नहीं किया, कॉसेक सेक था, कन्वर्ट कर दिया, कोसेक था, कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन को साइन और कॉस में ले आना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बिलीव करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। देख रहे हो ये कर रहा हूं मैं, और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, समझ लो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने कोचिंग भी नहीं पढ़ा है ये। अब क्या करना है? यहां लिख देते हैं 2, कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। इतनी बात आपके सामने आ गई। अब क्या करें सर? अब क्या करें? ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, तो लिख देते हैं 1 + 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिया मैंने। और यहां पर अगर आप एलसीएम ले लो तो हो जाएगा क्या? तो यहां पर एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा साइन बाय कॉस, यहां लिख देते हैं साइन बाय कॉस। tan को क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस। और कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस बाय साइन थीटा। इतनी बात आपको ही पता है, इतनी बात सबको पता है, सबको समझ में आ रही बात। tan को क्या लिखा? साइन बाय कॉस। कॉट को क्या लिखा? कॉस बाय साइन। अब करते जाओ, रुकना नहीं है, रुक गए तो काम खत्म,
रुक गए तो काम खत्म। यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का दो, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा। इतनी बात। यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको, है ना? अब क्या करें बताओ, अब क्या करें? अब क्या करें यहां से? क्या tan, हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है ना सबको? अब क्या करें तो यहां लिख देते हैं 1 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो लिखा ही रहेगा ये, इससे हम कोई छिड़कानी नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पूरा 1, तो 2 अपॉन कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ चुका है, पूरा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ चुका है। तो करना क्या है, आप इसको वापस से पलट दो, इसको वापस से पलट दो। जिसको पलटना आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं पलटना आता तो फिर बहुत गंदी बात है। आप इसको वापस से पलट दो। अगर आप वापस से पलटोगे ना तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर, है ना? तो यहां पर लिख दूं मैं 1 और इसका उल्टा लिख देता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर, है ना? और प्लस का 2 कॉसेक थीटा डॉट में साइन थीटा। इतनी बात हो जाएगी, इतनी बात हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है सबको, है ना? क्या इतना क्लियर है सबको? अब क्या करें, अब उसको भी ओपन कर दो, उसको भी ओपन कर दो अगर नहीं बनता तो। इतना सबको क्लियर है? जल्दी से देखो, सारे बच्चों को क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करने वाला हूं, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करने वाला हूं जल्दी से। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं स्क्रीन चेंज करने वाला हूं, है ना? अब क्या करना है, तो अब मैंने इतना ओपन कर दिया है। अब अगर आप फॉर्मूला लगा दो, देखो देखो जल्दी से, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप सर हो गया। और अपनी कॉपी में नोट कर ले, वापस से कर लेना, अपनी कॉपी में नोट करके वापस से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर अगर हम लोग इसका भी स्क्वायर मार दे ऐसे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। खत्म बात, खत्म क्वेश्चन। देखो खत्म क्वेश्चन। ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस का 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। खत्म बात। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? जल्दी से थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था, इसलिए मैंने इसको बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस पे रखा है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप था, इसलिए इसको मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस पे रखा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से आप थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और करते रहना। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत महंगा क्वेश्चन है, बहुत महंगा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक बार देखना है क्वेश्चन, और इसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। आपको एक बार क्वेश्चन देखना है प्यार से। कैसा क्वेश्चन देखना है? प्यार से। और सारे बच्चे कमेंट करो भाई, जिसको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है मुझे कमेंट करके बताए, मैं बेसिक से फिर से पढ़ाऊंगा। जिसको जिसको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है वो कमेंट करके बताए। अभी तो मैं टॉप 15 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, है ना? लेकिन जिनको जिनको हार्ड लगती है ट्रिग्नोमेट्री वो कमेंट करके बताए मुझे जल्दी से। जिनको जिनको हार्ड लगती है ट्रिग्नोमेट्री वो कमेंट करके बताए। वैल्यू दे रखी है, ये a की वैल्यू है और यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 3, इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। क्या प्रूव हो सकता है? क्या क्या प्रूव हो सकता है? आशीष राजपूत जी कह रहे हैं हेलो सर। यस, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हार्ड है? क्या ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत हार्ड है? जल्दी से कमेंट करो भाई, मैं आपका कमेंट एक बार देखना चाहता हूं सारे बच्चों का। क्या ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है? क्या अगर हार्ड हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा। कह रहे हैं नो सर। चलिए फिर आपके सामने एक तगड़ा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सॉल्व करो मेरे साथ। चलो क्या करें, a की वैल्यू रख दो यहां पर। a की वैल्यू क्या है? कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा,
और उसका स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गई बी की वैल्यू। देखो ए का स्क्वायर ये कर दिया है, बी का स्क्वायर ये कर दिया है, ब्रैकेट लगाया है। अब ए का स्क्वायर फिर से लिखना है, मतलब कि कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका फिर से ए स्क्वायर, और प्लस का साइन बी का स्क्वायर लगाइए। बी कौन है, बी है सेक थीटा और माइनस का कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर लगा दिया, और प्लस का 3 है, और इज इक्वल टू में अपने को लाना है 1। क्या आपको इतना समझ में आया जो मैंने वैल्यू पुट की? क्या मैंने जो वैल्यू पुट की आपको समझ में आया? ए की जगह हमने रख दिया ये, बी की जगह रख दिया जो दिखा था, और फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए का स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर, फिर प्लस साइन बी का स्क्वायर जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर मार दिया, और हमने सीधा सिर्फ छापा है, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ छापा है, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं, 90% सर आपका 90% रूल, क्या 90%? क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, क्वेश्चन अपनी औकात भूल जाएगा, है ना। क्वेश्चन को IITian है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका माही क्लासेस पर। आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के शेयर करके बताना। हाथ जोड़ के आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और बहुत मैं आपका थैंकफुल हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। और ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, कभी भी मम्मी पापा को धोखा नहीं देना, और अपने आप को तो जरूर नहीं धोखा देना। लोग करते क्या आजकल, स्क्रीन खोल के बैठ जाएंगे, बस रील चल रही है, बतिया रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, और मम्मी पापा सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, रात भर पढ़ता है, दिन में पढ़ता है ना। सब यही सोचते हैं, तो प्लीज अपने आप को धोखा नहीं देना। दुनिया को धोखा दे देना चलेगा, मम्मी पापा और अपने को धोखा नहीं देना। जिस दिन अपने आप को आपने धोखा दिया और मम्मी पापा को धोखा दिया, तो आपको ऐसा श्राप लगेगा, दुनिया का सबसे भयंकर श्राप है मम्मी पापा को दुखी करना। मैं पढ़ाऊंगा आपको वही 11 बजे तक, है ना। तो दुनिया का सबसे गंदा श्राप आपको नहीं लेना है, मम्मी पापा को सुखी रखना है, और जो आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज उनकी इज्जत रखना। ये नहीं कि पता चला कि आपका रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम वाले दिन, फिर पड़ोसी या रिश्तेदार पूछ रहे हैं फोन करके कि बउआ का रिजल्ट कैसा गया, मम्मी मुंह नहीं खोल पा रही हैं क्योंकि आपका रिजल्ट इतना गंदा हो गया कि शर्म से वो आपका रिजल्ट नहीं बता पा रही हैं। तो ऐसा मत होने देना, ऐसा मत होने देना। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ना, और ऐसा नहीं होने देना कि मम्मी पापा आपका रिजल्ट भी नहीं बता पाए पड़ोसी को, क्योंकि पड़ोसी जरूर पूछने आएगा, मुझे पता है पड़ोसी जरूर पूछने आएगा। तो मम्मी पापा का मुंह नीचे नहीं करने देना, मम्मी पापा का जो इज्जत है वो नीचे नहीं गिरने देना। समझ गए आप सब लोग? अच्छा, आपके बहुत बढ़िया थे, और मैं जो 10th में बच्चे हैं उनको समझा रहा हूं। अब क्या करना है, सर आपने बताया था साइन और कॉस में पूरे को कन्वर्ट कर देना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये तो कॉसेक है, इसको बदल देते हैं तो 1/sin आ जाएगा। साइन को नहीं बदलेंगे क्योंकि क्वेश्चन को साइन और कॉस में रखना है, और ऐसे ही यहां भी सेक को बदल देते हैं 1/cos में, और कॉस को नहीं बदलना है, और ऐसे ही कॉसेक को बदल देते हैं 1/sin में, और साइन को नहीं बदलना है, और सेक को बदल देते हैं 1/cos में, और cos को नहीं बदलना है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई? 90% रूल आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में गिरने नहीं देगा। आप अगर नहीं प्रूव कर पाओगे ना तो स्टेप मार्किंग का नंबर मिलेगा जरूर, 100% गारंटी देता हूं, स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगी, स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगी, है ना। तो 90% रूल याद रखना। क्वेश्चन ना है, दिमाग ना काम करे, क्या करूं यार, तब क्या करना पता है, मेरे को याद करना और मेरा वाला रूल याद रखना। क्वेश्चन ना आए, सबको साइन और कॉस में बदल दो, सबको साइन और कॉस में बदल दो, और जैसे आप बदलोगे ना फिर आपको थोड़ा बुद्धि काम करेगी, और फिर आपके दिमाग में सॉल्यूशन धीरे धीरे आने लगेगा, है ना। ये नहीं कि आप कुछ फॉर्मूला नहीं याद किए हो तो फिर क्या हो गया यार। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इतना कर्तव्य तो आपको निभाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप हाँ पढ़ रहे थे नीतीश,
नीतीश जी आप पढ़ रहे थे, मुझे पता है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, सबको यह बात क्लियर है? सबको ये बात क्लियर है? यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये भी बात क्लियर होगी। इधर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी बात क्लियर होगी सबको, ये भी बात क्लियर होगी। यहाँ पे सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ये भी बात आप सबको हजम हो गई होगी। और प्लस का 3 और ब्रैकेट क्लोज। देखो सबको क्या समझ में आ रहा है? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मुझे पता है। जिस दिन से मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हो और शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, तो क्या समझ में आ रहा है? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इतनी बात जल्दी से कमेंट करो। आपको जितना मैंने अभी बताया, क्या सबको समझ में आया? जितना मैंने बताया क्या समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी, फास्ट। आई वॉन्ट योर आंसर वेरी फास्ट। इतना आपको समझ में आएगा, गारंटी देता हूं, चुटकियों में आंसर आएगा। इसके बाद चुटकियों में आप चुटकी बजाओगे और आंसर आ जाएगा। उधर आप चुटकी बजाओगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया जो मैंने किया, है ना, नीतीश कुमार और महराज जी, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। चलो आप देखना, ध्यान से आप देखना, चुटकियों में आंसर आने वाला है, बस आपको ध्यान देना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या मैं स्क्वायर खोल दूं? अगर मैं अभी नहीं खोलता हूं, चलो अच्छा अभी नहीं खोलूंगा, अगले स्टेप पे खोलूंगा। यहां लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और स्क्वायर अभी भी लगा है, ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और स्क्वायर अभी भी लगा है, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और स्क्वायर अभी भी लगा है प्लस का 3। क्या सारी बातें समझ में आ गई? मैंने किया जो, क्या मैंने जो किया समझ में आ गया? जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो। मैं आपको चाहता हूं कि मैं समझाऊं और आपको रटना ना पड़े यार कि ट्रिग्नोमेट्री सर आती नहीं है, क्या करूं, आती नहीं, समझ में आती नहीं, क्या करूं। तो ऐसी बातें ना हो आपके बीच में, इसीलिए मैं हर स्टेप में पूछ लेता हूं। अब ओपन कर देते हैं, स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इधर सर मल्टीप्लाई लगा होगा तो यहां हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट बंद है यहां पर, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 3। क्या इतनी बात सबको हजम है? क्या इतनी बात सबको हजम हो गई है? क्या इतनी बात सबको हजम हो गई? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करो। ज्ञान गुरु, देवेंद्र, महराज, नितेश, सारे बच्चे जोर जोर से कमेंट करके बता दें। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर डालो, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर डालो। क्या आपको जो मैंने समझाया समझ में आया? क्या आपको जो मैंने बातें समझाई समझ में आई? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो। जल्दी से सब कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो। उमेश कुमार जी, देवेंद्र जी, महराज जी, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अभी कमेंट करो। थोड़े महंगे महंगे क्वेश्चन है, थोड़े महंगे महंगे क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये वाला कॉस क्या, ये वाले कॉस से काट दूं, यहाँ 2 बचेगा। ये वाला साइन से ये क्या साइन काट दूं, 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डॉट में साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब क्या करें सर? यहाँ पर क्या करें? तो यहाँ पर अगर आपको मैं एक सिंपल स्टेप बताऊं तो अगर ये वाला सेक्शन आप वापस से कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखना ये सब कट जाएगा।
अगर ये वाला सेक्शन आप वापस कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला सेक्शन आप ओपन ना करो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी लग जा रही ना। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं इसको उड़ा दूं इतना, है ना, इतना मैं अगर उड़ा दूं ना तो देखना जल्दी हो जाएगा। इससे बेहतर ये वाला तो आप वही डिट्टो कॉपी है ना। इसको क्या करें, इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बन जाएगी, इसलिए ये बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा महंगा हो जाएगा, मतलब स्टेप्स बढ़ा देगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक डॉट में साइन थीटा, इतनी बात। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर ओपन करोगे आगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा 2 सेक थीटा डॉट में कॉस थीटा और प्लस में 3 है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? ये दोनों आप बोल रहे हो तो 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, ये दोनों निपट गए। अब बचा यहाँ पर कॉसेक, क्या बचा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो माइनस का 2 कॉसेक है ना, अब देखो मैं आगे कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग सर, राज जी जुड़ चुके हमसे, नीतीश कुमार, उमेश कुमार, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, महंगा क्वेश्चन है ये, थोड़ा महंगा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, है ना। और कल मैं एसएसटी के एमसीक्यूज कराऊंगा आप सारे बच्चों को, कल मैं एसएसटी के एमसीक्यूज कराऊंगा सारे बच्चों को, सारे बच्चे तैयार रहना। नेशनलिज्म इन इंडिया का रिवीजन तगड़ा होगा और नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ उपाध्याय जी, चलिए चलिए ध्यान देना। हाँ कॉसेक को सर आपने कॉसेक लिखा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला क्या हो गया है? 1 हो गया है। कॉसेक छाप दिया है 2 कॉसेक, है ना। ये वाला सेक कहाँ से लिखा? ये है, और 2 कॉसेक थीटा डॉट में साइन थीटा, और ये वाला 2 क्या थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है क्या? 2 मिनट, मैं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो कॉसेक को लिखा मैंने क्या? कॉसेक स्क्वायर, साइन और कॉस, ये जो साइन है और ये कॉस, ये इसका 1 हो गया है, माइनस का 2 कॉसेक, कॉसेक को उल्टा कर देते हैं 1 बाय साइन, और साइन को साइन ही रहने दो, और प्लस का सेक लिखा है, सेक लिख दो, और ये वाला तो खत्म ही कर दिया 2, सेक का उल्टा होता है 1 बाय कॉस, और कॉस को कॉस रहने दो, प्लस का 3, इतनी बात है। साइन से साइन काट दिया है, कॉस से कॉस काट दिया है। अब देखो क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है सर? कॉसेक बचा है, प्लस का 1 बचा है, माइनस का 2 बचा है, सेक स्क्वायर बचा है ना, प्लस का सेक स्क्वायर बचा है, और माइनस का 2 प्लस का 3 बचा है। इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं। आज कट्टू कट्टू होगा, बिल्कुल आज पूरा कट्टू कट्टू होगा, देखना अभी काट ही रहा हूं मैं, कट्टू कट्टू कर ही रहा हूं, है ना। अभी देखते रहना, देखना कितना कट्टू कट्टू होगा। ये सर हो गया 2 2 4 और 3 1 4, तो ये दोनों कट गए। कौन बचा है? बचा है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको हजम हो गई होगी आई थिंक, मुझे लगता है कि आप इतनी बातें समझ गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतनी बात आप समझ गए। थोड़ा ध्यान देना, है ना, आप कॉपी पेन लेके बैठना, विश्वास करो मेरे ऊपर, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आप ये कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में आप पढ़ोगे वो 11th में भी है, 12th में भी है, तो आप यहां पर कायदे से पढ़ डालो और बोर्ड एग्जाम को तोड़ डालो। हाँ अब क्या करना है, यहां पर लिखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा डॉट में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और सेक का उल्टा होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट में साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम जैसे लोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट में साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात हजम। सर ये वाला ने इसको कट्टू कट्टू कर दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, क्या हो गया 1। आपको जो आंसर प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, देख लो आप एक बार समझ लो। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम में कट्टू कट्टू हो जाएगा एग्जाम में कट्टू कट्टू हुआ ना तो फिर अंडा मिलेगा मुर्गी वाला, ऑमलेट भी नहीं बनता उसका। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, जल्दी से फास्ट, आई वांट योर फास्ट कमेंट, है ना। जल्दी से सारे बच्चे बता डालो कि सर समझ में आ गया, जल्दी से फास्ट।
बताओ 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 जल्दी से। उपाध्याय जी, राज, नितेश, गुरु, देवेंद्र जी, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जल्दी से बता डालो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिए हैं क्या? हाँ हाँ, चैनल पे पढ़ा है। आधा चैप्टर पढ़ाया हूं मैं, आधा चैप्टर पढ़ा है। बहुत मजेदार है वो चैप्टर, आधा जाके पढ़ना। ऐसे ऐसे पंच लाइन मैंने डाली है उसमें कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ते ही, है ना। ऐसे ऐसे मजेदार टॉपिक्स हैं, आप पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सर्च करना, और जो जो पढ़ लेना कमेंट में जरूर छोड़ देना कि सर समझ में आ गया, बहुत मजा आया। जो जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ लेना, आप एक बार कमेंट जरूर छोड़ देना कि सर वीडियो बहुत मजेदार थी और मजा आ गया, और ऐसी वीडियो और अपलोड कीजिए, है ना। तो इतना आप मुझे बता देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो और मेरे से पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहा है। लाइव में, हाँ लाइव में पढ़ाया था यार, लाइव में पढ़ाया था, लेकिन अभी पब्लिक हो गई वीडियो, आप देख सकते हो जाके चैनल पे, अभी भी पढ़ी होगी। लाइव पे ही पढ़ाया था। आप बताओ ये बच्चे, ये कितने बच्चे सॉल्व कर डालेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है #5। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। बताओ जल्दी से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। कहोगे सर इतना चिंदी सा क्वेश्चन मैं उड़ा दूंगा तुरंत ही, है ना। बताओ कितने बच्चे सॉल्व कर डालेंगे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज चलो मैं कल करा दूंगा, कल शाम में क्लास लाऊंगा और आपको सारे क्वेश्चंस करा डालूंगा। नूर साफिया जी बहुत लेट हो गई आप। 4 क्वेश्चंस मैंने करार दिए, जो टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आया था मैं। टॉप 15 क्वेश्चन थे जिसमें से 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे। अब आप ध्यान दीजिएगा, वापस से लगाते हैं 90% रूल। 90% रूल क्या कहता है? क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा में या कॉस थीटा में। साइन और कॉस में क्वेश्चन दिखना चाहिए। किस में दिखना चाहिए? साइन और कॉस में, साइन और कॉस में दिखना चाहिए। तो हमने लिखा 1 की जगह 1, कॉट की जगह लिखा मैंने कॉस बाय साइन, कॉसक की जगह लिखा 1/साइन, है ना। देखते रहना, फॉर्मूला याद होता रहेगा। और ब्रैकेट 1 की जगह 1, tan की जगह लिखा मैंने साइन बाय कॉस, और सेक की जगह लिखा 1/cos, 1/cos। और इज इक्वल टू में क्या लाना है? 2 लाना है। ले आएंगे, कोई बड़ी बात है? ले आएंगे, कोई बड़ी बात है? सारे बच्चे जल्दी से जोर जोर से कमेंट करो, तेज फास्ट, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे, है ना, क्योंकि ऐसे रेगुलर वीडियोस क्लास 10th के लिए आ रही हैं। और सर गुड इवनिंग टू एवरी, हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। कितनी बार गुड इवनिंग करेगा सर? अकॉर्डिंग सर कोचिंग पर थी अभी थोड़ी देर। अच्छा 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 अच्छा, अब आई हो कोचिंग से आप 9:30 बजे? बहुत लेट नाइट क्लासेस हो रही हैं आपकी। बायो का सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है? बायो का सबसे हार्ड चैप्टर थोड़ा बहुत हो सकता है हेरिडिटी। रिप्रोडक्शन तुम लोग का तो फेवरेट होगा मुझे पता है, इसलिए मैं रिप्रोडक्शन को हार्ड कह ही नहीं सकता। तो रिप्रोडक्शन हार्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग का फेवरेट चैप्टर है, बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं इसको मैं, बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं मैं। अगस्त फिनिश होते होते रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हेरिडिटी अगर हेरिडिटी आसान है तो बायो में कोई हार्ड नहीं है, बायो में कोई हार्ड नहीं है। लेकिन बायो वो हेरिडिटी का जो क्वेश्चन बनता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो हार्ड होता है ना। हेरिडिटी रिप्रोडक्शन तो हार्ड नहीं होगा, इतना है। अब बताओ अच्छा एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा सर एलसीएम तो साइन आएगा। बताओ इसके पास साइन है क्या? नहीं है, इसको साइन पकड़ाओ ना, इसको साइन दो, जल्दी से साइन दो, लो साइन लो, तुम ऑटोग्राफ लो मेरा, है ना। इसको साइन तो पहले से ना पकड़ाओ, इसको जो है वही लिख दो। क्या इसके पास साइन है? बिल्कुल है सर, इसको कुछ ना दो, मुंह ताकता रहे, तू ताकता रहे, तो तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। अगर आप यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। बताओ इसके पास कॉस है क्या? नहीं है, इसको कॉस दे दिया जाए। बताओ इसके पास कॉस है तो कुछ नहीं दूंगा मैं, इसके पास कॉस है तो कुछ नहीं देंगे। इतनी बात सबको हजम हो गई, इतनी बात सबको हजम हो गई, है ना, इतनी बात सबको हजम हो गई। नहीं तो बताओ तुम लोग को हाजमोला दूं मैं? जिसको जिसको हजम नहीं हुई है बताओ हाजमोला मंगाऊं मैं? जिसको जिसको हजम नहीं हुई है हाजमोला मेरे पास है। तो एक काम करिएगा, काम क्या है? आप इसको देखिए, किसको देखिए? इसको देखिए
किसको? इसको देख, इसको देख, है ना, इसको देखना। तुम लोग कुछ और देखने लगते हो, तुम लोग कुछ और देखने लगते हो यार, बड़े गंदे बच्चे हो। तुरंत कहोगे सर आप ही ने तो कहा था देखने के लिए, देख रहे हैं, है ना। किसको देखना है? इसको देखना है। देखो ये, और यहां भी देखो ये। अरे सर ये तो कॉपी कॉपी हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपी कॉपी। यहां देखो ये, और इधर देखो ये, और बीच में देखो साइन माइनस का प्लस का। तो यहां एक फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी। हाजमोला खाता वाला, है ना। यहां पर हो जाएगा सर ये ए, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी। मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर? और नीचे वाला चिपक जाएगा आपस में, साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। किसने किसको पीटा अभी कुछ नहीं पता। साइन थीटा कॉस थीटा किसने किसको पीटा आई डोंट नो, है ना। सर वो तो अजय देवगन ऐड करता है। अजय देवगन सतमोला और हजमोला का ऐड कब से करने लगा? वो तो उसका करता है, बोलो जुआ केसरी दाने दाने में केसर का दम। वो वाला ऐड करता है वो, है ना। दाने दाने पे है केसर का दाम। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या करें? फॉर्मूला ओपन कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a, और ये हो जाएगा b, और माइनस का 1। अपॉन में कौन बैठा है? अपॉन के दद्दा जी बैठे हैं। साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए क्या हो जाएगा? सर ये 1 हो जाएगा। तो लिख दे 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में, तो अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। 1 से 1 स्वाहा, तो क्या बचा? सर बचा है 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, और नीचे बचा है साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। कट्टू कट्टू कर दो, और कॉस से कॉस कट गया। कितना बचा है? सर 2 बचा है। यही तो लाना था अपने को, यही तो लाना था। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया, है ना। बोलो जुबा केसरी। एक बार क्या हुआ पता है? मैं टीवी देख रहा था, और एक लड़का भी था वहां, नया नया था, नया नया जस्ट टीवी देख रहा था। और क्या हुआ कि वहां पर अजय देवगन वाला यही ऐड आ गया कि बोलो जुबा केसरी दाने दाने पे है केसर का दम। वो लड़का वहीं टीवी जब देख रहा था ना, बोलता है, जैसे अजय देवगन ने बोला बोलो जुबा केसरी, तो बोलता है जुबा केसरी जुबा केसरी। हाँ, अरे यार मैं समझ नहीं पाई ये बोल क्यों रहा है। मेरे को तब पता चला कि अजय देवगन को बोलो जुबा केसरी, तो वो उसकी आज्ञा मानना था। कहता है जुबा केसरी जुबा केसरी। अरे दादा ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, है ना। अब मैं आगे बढ़ूं, मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे कि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर दे कि आ गया समझ में, है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे कमेंट कर दो कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा ना, तो इसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। क्वेश्चन की और किसी की नहीं करनी है। तो लोग बहुत जल्दी ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। क्वेश्चन की क्या कर देना है? ऐसी तैसी। सर इसका मतलब क्या किया है? हिंदी नहीं आती। किसका मतलब? किसका मतलब? किसका मतलब बोलो तो आप, किसका मतलब? चलो अब आ गया ये खतरनाक क्वेश्चन, अब आ गया ये खतरनाक क्वेश्चन। अब ये भी है सर प्रूविंग। और आज आप क्या कसम खाए बैठे हो, सारे हार्ड हार्ड क्वेश्चन लगाओगे ताकि हम लोग ना कर पाए। अजय देवगन का ऐड, अरे यार वो लोग पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? अपने को क्या मतलब है? तुम लोग को बताओ, खाना है क्या? विमल पान मसाला खाना है क्या? नहीं खाना है तो बात खत्म। अच्छे व्यक्तियों की बात करो, अच्छे व्यक्तियों को जो समाज में थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, तो उनकी हम लोग इज्जत करते हैं। ये क्या है यार, बोलो जुबा केसरी। चलो अभी क्या है, अपने को एक वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है? तो वैल्यू दे रखी ये वाली, है ना, और एक वैल्यू दे रखी ये एक्स और वाई के लिए दोनों दे रखी है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना। यहां लिखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और उधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इतनी बात लिखी है। क्या हम लोग वैल्यू रख दे इस पे एक्स पे, तो बन जाएगा, एक साइड तो आ ही जाएगी।
पर पान मसाला है सर, मुझे लगा कुछ और। मोए 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 मोए। अच्छा, x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू अगर रखोगे तो आ जाएगा a cos थीटा माइनस का b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाओ, y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आ जाएगी a साइन थीटा और प्लस का b cos थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात सबको हजम हो गई? हजम हो गई ना? अब क्या करें, तो यहां पर ओपन कर देते हैं फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ करो, 2ab कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा। अब प्लस का साइन लगाया, इसको भी ओपन करो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कि माइनस का? प्लस का इस बार, 2ab साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। किसने किसको पीटा आई डोंट नो, लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा होगा। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोगों को लगाते रहना है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते रहना है। साइंस की क्लास कब है सर? साइंस की क्लास कल होगी, कल साइंस की क्लास कल होगी। अभी मैथ्स पे ध्यान दो नूर साफिया जी, मैथ्स पे भी ध्यान देना है, मैथ्स पे भी ध्यान देना है ना। सारे बकैती करने वाले बच्चे चले गए क्या? सारे बकैती करने वाले बच्चे ठीक है चले गए, क्योंकि पढ़ाई करने वाले ही बच्चे मुझे पसंद है ना। पढ़ाई करो, लेकिन समय समय पर मजाक चलता है, आप उसमें ये उल्टा सीधा काम करोगे तो दिस इज रॉन्ग, है ना। ये भारत देश के लिए भी खतरा है। अच्छा, ये मैं काट दूं क्या? लो, कट्टू कट्टू खत्म दोनों। अब क्या है, यहां पर ये वाला इससे मैच कर जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला इससे मैच कर जाएगा, इन दोनों की शादी करा देता हूं। चलो आओ, तुम दोनों का वरमाला डालो, बी साइन स्क्वायर थीटा शादी करेगा किससे? बी कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मैंने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, क्या? ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी उठा लो, भगवान उठा ले रहे इसको, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर बाहर निकालोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो यहां लिखिए ए स्क्वायर, ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो यहां लिखिए बी स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था अपने को? क्या यही प्रूव करना था अपने को, है ना? क्या यही करना था? हाँ, सैयारा मूवी अच्छी है, लेकिन इमोशनल है, थोड़ी सी इमोशनल है। जिसकी वाली ने धोखा दिया है ना, उसको तो बहुत अच्छी लगी होगी। इमोशनल है थोड़ी सी, वो प्यार मोहब्बत के ऊपर है ना। लेकिन सबसे महंगा प्यार और सबसे अच्छा प्यार और सबसे निस्वार्थ प्यार तो माँ का है। बाकी ये गर्लफ्रेंड तो कभी भी छोड़ के चली जाती है यार, है ना। ये गर्लफ्रेंड वगैरह तो कभी भी छोड़ के चली जाती फुर्र से। उनको बेहतर मिला, मान लो कि राज है और राज की गर्लफ्रेंड है, राज की गर्लफ्रेंड को राज से अगर बेहतर मिल गया तो राज दूसरे दिन दिखेगा थोड़ा नहीं उसके साथ, तुरंत चेंज एक्सचेंज ऑफर खत्म। यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत चटपट काम खत्म। तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, है ना। तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सबसे अच्छी मूवी मुझे लगी अभी तक की चंदू चैंपियन, सबसे अच्छी मूवी है चंदू चैंपियन। आप जाके देखना, जिन्होंने देखी है उनके लिए तो बेस्ट है, और नहीं देखी है तो आप एक बार देखना, है ना। मैंने ये बहुत अच्छी मूवी लगी है। मेरी फेवरेट तो 3 इडियट है, लेकिन अभी के हिसाब से आप चंदू चैंपियन देखना, बहुत प्यारी मूवी है ना। चंदू चैंपियन इज बेस्ट, अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये लीजिए आपके सामने आपका अपना अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू निकालनी है। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है? बताओ, कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है? जल्दी से बताओ। थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से सब लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी। क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? कुछ देर के लिए सिंगल हो, क्यों? वो आ रही क्या तेरे को वापस?
वो आ रही क्या तेरे पास वापस? ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, और पढ़ भी लेना चाहिए। जो चीज जो काम मुश्किल हो उसी को करने में अच्छा लगता है जो काम मुश्किल हो उसी को करो, बहुत मजा आती है। आसान काम को तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं यार। आसान काम को तो छोटे छोटे बच्चे भी निपटा लेते हैं, मुश्किल काम करने के लिए तो हम ही लोग हैं। अच्छा आप देखना क्या करना है, करना क्या है ध्यान से देखना। करना क्या है आप ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना है? सर ये कॉस जो दिख रहा है, कॉस, ये जो कॉस दिख रहा है, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं? है ना। और ये जो साइन कॉस दिख रहा है, कॉस को रहने दो, ये कॉस स्क्वायर को बदल दिया मैंने प्लस का 2, और इसको उठा के उधर फेंक दो, इसको उठा के उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको हजम हो गई? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात सबको हजम हुई? क्या इतनी बात सबको हजम हो गई? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इतनी बात आपने जो करी है हजम हो गई है ना। इतनी बात जो आपने बताई वो बिल्कुल हजम हो गई। इतनी बात हजम हो गई सबको? चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ थोड़ी थोड़ी देर, क्या लिखा है कुछ, सर इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है? डेली लाइफ में इसका नहीं, इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है, और थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपको हिम्मत आती है कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ, है ना, यही एक यूज़ है। अब ये बोलो कि है ना ये रियल लाइफ में यूज़ है, लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हो। रियल लाइफ में तो यूज़ है। अच्छा मेडिकल वाली हो आप, अच्छा आप क्या करें, तो यहाँ लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2, इसको भी बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं। अच्छा इसको साइन ही रहने दो, इसको साइन ही रहने दो, इसको साइन रहने दो, इसको उठा के पटको उधर, चलो जाओ उधर तुम। यह आ जाएगा 1 माइनस 3 कॉस, यहाँ स्क्वायर था क्या, ये स्क्वायर कैसे लगा दिया मैंने, है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2, और इधर चला जाएगा वो, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको हजम हुई क्या? इतनी बात सबको हजम हुई? अब क्या करना है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज़ है ये, है ना। इतना मैंने कर दिया, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2, 3 साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2, मल्टीप्लाई करोगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सबको अंदर बुला लो, सबको अंदर बुलाओ, सब अंदर आओ एक साथ जल्दी से। हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या मैंने कुछ नया किया यहाँ पे, बताओ क्या मैंने कुछ नया किया यहाँ पे, है ना। क्या मैंने नया किया यहाँ पे, काट दो इसको, इससे काट दो, यहाँ हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पलटाओ वापस से, है ना, हमें जरूरत नहीं है इसकी। 3 कॉस थीटा, ये 3 से 3 उड़ा दिया, और एक कॉस से मैंने एक कॉस उड़ा दिया, तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ कॉस 1 कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा तो ठीक है, कॉस 1 आता है 0 डिग्री पे, तो इधर से कॉस और इधर से कॉस हटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा वैल्यू आ गई 0 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। बताओ किसी को दिक्कत हुई क्या, किसी को दिक्कत हुई क्या इस क्वेश्चन में, क्या किसी को दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? और अगर आप, क्या किसी को दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? सबको समझ में आ गई इस बात को? ये क्वेश्चन देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसा देगा ना, तो आप रोते नजर आओगे, है ना। जल्दी से आप सब बच्चे कमेंट करो, जब जल्दी से आप सब बच्चे कमेंट करो, आई वॉन्ट योर कमेंट, मुझे आपका कमेंट चाहिए। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो कि सर आ गया है। अब लीजिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये लो, ये लो। अब बताओ देखने से क्या हार्ड लग रहा है आपको? देखने से हार्ड लगना है? रिपीट सर, रिपीट लीजिए।
देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर था, मैंने वो लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 कॉस है, माइनस का 3 कॉस लिया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इसको भी साइन भेज दिया उधर, तो ये 2 बार साइन हो गया, बचा क्या 1 बचा है, 3 कॉस बचा है, प्लस का 2 बचा है, ये उधर चला गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और जो बचा था वो छपा यहाँ पे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को कॉस से किया 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। अब क्या किया मैंने, ये प्लस का 3 है और यहाँ भी प्लस का 3 हो जाएगा, काट दिया, देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, ये वाला बचा है, ये लिखा है, और ये वाला बचा था, ये भी लिखा है ना। और सारी चीजें मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा और एक कॉस बचेगा ये, और यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, तो लिख दिया मैंने कॉस 0, और यहां पर थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू आ गई है 0 डिग्री। समझ गए तनवीर जी, तनवीर, ऋतिक, नूर, साफिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या मैं दोबारा करके दिखाऊं? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, आप लोग बोल दोगे तो दोबारा कर दूंगा, दोबारा जल्दी से सब बच्चे बोलो कि दोबारा कर दीजिए सर, मैं दोबारा कर दूंगा, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन में शिफ्ट होता हूं। जल्दी से, आई वॉन्ट योर कमेंट। अगर आप कर दोगे, दोबारा करना है तो दोबारा कर दूंगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर दूंगा। जल्दी से सब पहले कमेंट करो कि सर दोबारा कर दीजिए, जल्दी से सब बच्चे कमेंट करो कि सर दोबारा कर दीजिए, तो मैं दोबारा कर दूंगा। कमेंट करो सारे बच्चे, लिखो कि सर दोबारा कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि सर रिपीट वंस मोर, आप रिपीट करके आप दोबारा सॉल्व कर दीजिए, दोबारा सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। नूर साफिया जी, सर बेसिस ऑफ ओनरशिप पे हम कितने भाग में बांट सकते हैं? 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, 4 टाइप्स में। एक होता है प्राइवेट, और एक होता है पब्लिक, एक होता है कोऑपरेशन, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। सर दोबारा कर दीजिए, हिस्ट्री नहीं करवाई। आर्यन, आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल हिस्ट्री की क्लास चलेगी प्रॉपर, प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, 100% आपसे प्रॉमिस है। अगर मैं हिस्ट्री ना कर रहा हूं तो मैं कल क्लास भी नहीं लूंगा, मैं कल हिस्ट्री की क्लास लेके आऊंगा प्रॉपर, मैं कह रहा हूं 100%। नहीं, अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, नोट्स तैयार नहीं थे ना इसलिए, नोट्स नहीं तैयार थे ना इसलिए। आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, चलो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप आज से अभी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल आपको मैं हिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊंगा, देखना सारे बच्चों से प्रॉमिस है। चाहे दोपहर में क्लास लूं, चाहे शाम में क्लास लूं, चाहे 1 से 3 वाले में पढ़ाऊं हिस्ट्री, या फिर 9:30 से 11 बजे वाले में पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। तो आप प्रॉपर मेरे साथ जुड़ते रहना। सारे बच्चे प्लीज कमेंट कर दो अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप लोग को मुझे सपोर्ट चाहिए। माही क्लासेस अगस्त भर में 1K क्रॉस कर जानी चाहिए। तो दोपहर वाली भी तो क्लास है मेरे पास, दोपहर वाली क्लास है और शाम वाली क्लास है। तो दोपहर वाली में साइंस करा दूंगा, शाम वाली में एसएसटी करा दूंगा, है ना। दोपहर वाली में साइंस और शाम वाली में एसएसटी, 9:30 वाले में एसएसटी कराऊंगा, अच्छा 9:30 वाले में एसएसटी करा दूंगा, ठीक है, और दोपहर वाले में करा दूंगा साइंस। जिसका ज्यादा कमेंट आएगा वो मैं करूंगा, है ना। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि अगस्त तक माही क्लासेस 1K क्रॉस कर जाएगा सब्सक्राइबर में, है ना। सारे बच्चे मेरे से प्रॉमिस करो पहले कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे कि माही क्लासेस पर क्लास 10th के लिए बहुत बेस्ट मटेरियल चल रहा है, वो भी फ्री। तो प्लीज आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। सब लोग पहले बोल थम्स अप भेजो, मुझे थम्स अप भेजो। सारे बच्चे थम्स अप करो कि सर आपका 1K जरूर हो जाएगा, हम सब सपोर्ट करेंगे, बस आप मुझे बोर्ड तक पढ़ाते रहना, है ना। मेरा प्रॉमिस आपसे है कि मैं आपको बोर्ड तक पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि माही क्लासेस 1K पहुंचने पाए, है ना। आपको मैं लगभग 1 महीने होने वाले होंगे रेगुलर क्लास चला रहा हूं लाइव, है ना। वो भी 2-2 घंटे दोपहर में चला रहा हूं, 2 घंटे शाम में। सारे बच्चे प्लीज थम्स अप करो, थम्स अप। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं एक बार देखने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, आप देख लो एक बार और फिर इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, है ना। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व तो मैं ही करूंगा। जल्दी से सारे बच्चे देख लो, जल्दी से सारे बच्चे। गो बैक साइमन के तरह कर रहा है। अच्छा, एसएसटी सबकी तैयार है क्या? एसएसटी सबकी तैयार है? चलो मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा अभी, है ना, देखूंगा कौन आंसर देगा। मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा किसका आंसर आया। मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा कि किसका आंसर आया, है ना। मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा बताओ, गो बैक साइमन का नारा कब लगा था, या फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी बताओ? अच्छा एसएसटी वालों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? वेट करिएगा 2 मिनट। सब कुछ सही है ना यहाँ पे? किसी को भी अगर डाउट हो तो बता देना, किसी को भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, है ना, किसी को भी डाउट हो तो बता देना। किसी को भी डाउट हो, नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अभी सही है, अभी सही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे को लग रहा है, तो अभी सही होगा, अभी सही होगा। अब क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 3 प्लस का 1 और 5 को ओपन कर देते हैं, कोसेक को ओपन कर दो तो हो जाएगा 1/sin और tan को ओपन करोगे तो आ जाएगा sin बाय cos, साइन बाय कॉस। साइन से साइन काट दो और यहाँ हो जाएगा आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और इज इक्वल टू में 5, कॉस को उल्टा करोगे तो आ जाएगा सेक थीटा। इतनी बात क्लियर सबको? अब अंदर उठा लो तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 सेक थीटा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको हजम हुई है? क्या ये बात सबको हजम हुई है? क्या ये बात सबको हजम हुई है? जल्दी से सब बच्चे कमेंट करो, जल्दी से। क्या ये बात सबको हजम हुई है जो मैंने बताया? सारे बच्चे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा। स्कूल में तो 2-2 क्वेश्चन करा के छोड़ देते यार, है ना। स्कूल में 2-2 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, आपको कोई टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करने वाला कोई। इसको मैं करा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो ये ऐसा था, tan को मैंने सर कुछ नहीं किया, cot को लिख दिया 1/tan और यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो tan स्क्वायर हो गया प्लस का 1 में tan। ये tan को पलटा दिया उधर मैंने तो हो जाएगा 5 cosec थीटा डॉट में tan थीटा। tan का ओपन किया मैंने sec स्क्वायर थीटा -1 और प्लस का 1, देखो कॉपी पेस्ट हो रहा है जस्ट, है ना। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 3 को sec स्क्वायर से, 3 को 1 से, प्लस का 5 और cosec को तो हमने चेंज कर दिया 1/sin में, tan को भी ओपन कर दिया sin बाय cos में, sin से sin कट गया, cos अपॉन में था पलट दिया तो हो जाएगा sec। पूरा क्वेश्चन sec में आ गया। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, है ना, आप ध्यान से देखना। अब मैं एक काम करने वाला हूं, वो ध्यान से देखना। क्या मैं sec थीटा को अगर x लेट कर लूं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या कोई मुझको बताएगा ब्रेक कितने पे हो रहा है? अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी है तो मुझे बताओ ब्रेक कितने पे होगा। जल्दी से सब बच्चे कमेंट करो। सर नेक्स्ट मंथ मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगी। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 5 और 1 में नहीं 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 नहीं, 5 और 1 में 6 और 1 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 6 और 1 में। देखो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 2, 6 और 1 में टूटेगा, 6 और 1 में टूटेगा। आर्यन जी 6 और 1 में टूटेगा, है ना, 6 और 1 में टूटेगा।
अब इसको कैसे कॉमन ले, तो यहाँ कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3x, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से कॉमन लोगे 1 तो आ जाएगा x माइनस 2। सर आपने बिल्कुल सही ब्रेक किया है, x माइनस 2 आ रहा है और एक आ रहा है आपका 3x माइनस प्लस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सर नेगेटिव वाली कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2। √2 कितने पे होता है, तो आता है 45 पे। थीटा की वैल्यू निकालनी थी 45। जितने बच्चों को कमेंट, जितने बच्चों को नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जितने बच्चों को नहीं आया आप मुझे अभी कमेंट करो, अभी आप मुझे कमेंट करो। अच्छा सऊदी अरब जाना है, अच्छा वो हज यात्रा के लिए जाना है क्या, हज यात्रा के लिए जाना है क्या, हज यात्रा के लिए जाना है क्या, हज यात्रा के लिए। अच्छा आप सब बच्चों को मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा या मेरा एक नंबर होगा, नंबर तो नहीं दूंगा, तुम लोग परेशान कर डालोगे मुझे, है ना। तो एक मैं आपको चैनल बताऊंगा या फिर मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, तो आपको सारे नोट्स उसी पे मिल जाएंगे। दो टाइप होते हैं, हॉरिजेंटल और लॉन्गिट्यूडनल। हॉरिजेंटल और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, हॉरिजेंटल और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। आप सब बच्चों को मैं एक आईडी बता दूंगा या फिर मैं अपने चैनल पे ही जितने भी नोट्स होते हैं मैं उसमें कमेंट में चिपका दूंगा, तो आप सारे बच्चे डाउनलोड कर लेना, है ना, टेलीग्राम में। चलो चलो टेलीग्राम में मैंने बताया तो राज, दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजेंटल में आता है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और वर्टिकल में आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, अच्छा ये चैप्टर आप सिविक्स के पूछ रहे हो ना सारे। देखो एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, अगर कमिंग टुगेदर में क्या है कि जैसे मान लो 50 लोग हैं और सब लोग कहेंगे यार अकेला रहना सेफ नहीं है, तो एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग कंट्रीब्यूशन देके एक नेशन बना लेंगे, तो इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में कभी भी आप टूट के बिखर सकते हो, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि अगर आप एक बार आ गए तो अलग नहीं होगे। सर व्हाट इज स्वराज, स्वराज मतलब होता है खुद का राज, है ना, स्वराज मतलब होता है खुद का राज। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर मूवी देखने नहीं गए क्या, कोई है नहीं साथ में जाने वाला यार, अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता, है ना, कोई है नहीं साथ में जाने वाला, कोई हो साथ में जाने वाला तो अच्छा भी लगता है, कंपनी मिल जाती है और फीलिंग भी आती है। मैं अकेला सिंगल आदमी कैसे जाऊं बताओ, है ना, मैं सिंगल आदमी कैसे जाऊं बताओ। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब सॉल्व करना और आंसर बताना। अब सॉल्व करना और आंसर बताना, देखना जल्दी से और बताना। डाउनलोड हो रहा है नरसिम्हा मूवी अभी नूर, अच्छा मूवी की बात ना करो, अभी ये बताओ किसको किसको ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सच में कह रहा हूं, एग्जाम में अगर रख दिया ना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन मिला एग्जाम में जो आपने कभी देखा ना हो, तो आप उसको अटेंड भी ना करना, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा आपसे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो आप नहीं कर सकते। मैं ये क्लियर बात कह रहा हूं, क्लियर बात, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मक्खन लगाऊं कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग इससे पहले नहीं की है तो आप एग्जाम टाइम नहीं कर पाओगे। 3 घंटे के टाइम में क्या क्या करोगे आप, क्वेश्चन का अटेम्प्ट मारोगे क्या कि यार एक बार नहीं आया काट के दोबारा करते, फिर दोबारा नहीं आया चौड़ा, सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। सर द डिप्लोमेंट देख ली है, नहीं भाई मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। सर आप सिंगल हो, अच्छी बात है, सिंगल ही रहना चाहिए, सूरज अकेला चमकता है ज्यादा, अच्छी बात है ना। सूरज के आगे सारी चमक फीकी पड़ जाती है, सूरज का अकेला रहना ही अच्छा है ना, सूरज का अकेला रहना अच्छा है, सूरज अकेला ही चमक दिखा देगा अपनी, है ना, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और ये सूरज सर या सूरज भैया आप जो भी कहो बहुत जल्दी चमकने वाले हैं, है ना। चलो अब यहां देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में फोकस करते हैं। यहां लिखा है सर tan स्क्वायर थीटा, क्या मैं यहां पर लिख दूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, कोई गलत बात नहीं।
tan को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कोई गलत बात बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसे ही इधर भी कर लेते हैं, कॉसेक को ओपन करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को उल्टा ओपन करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको हजम हो गई होगी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना। इतनी बात सर समझ गए। हाँ, आई एम रेडिकल। अरे दादा, तुम लोग बहुत खतरनाक खतरनाक एसएसटी पढ़ रहे हो आजकल। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और इधर लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट में साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना, सही है बिल्कुल। एलसीएम लिया मैंने, है ना। अब क्या करें, कुछ काट दें क्या, कॉस से कॉस काटो हटाओ, साइन से एक साइन काटो हटाओ, क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है वो देखो। पास वाला पास के पास जाता है, पास वाला कहां जाता है सर, पास के पास, पास वाला जाता है पास के पास, और दूर वाला जाता है दूर के पास। साइन स्क्वायर थीटा के पास जा रहा है कौन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात, है ना। यहां कुछ बचा ही नहीं है, पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास। ऐसे ही यहां भी कर देते हैं, यहां पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास। तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो नीचे कॉमन आ गया, देखो नीचे कॉमन आ गया, है ना। देखो नीचे क्या आ गया, कॉमन आ गया, है ना। तो अगर आप यहां से कॉमन उठाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन उठा लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो 1 होता है, 1 ले आ गया, यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखो आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप सारे बच्चे कमेंट करो। क्लास कब तक चलेगी, 11 बजे तक की, 11 बजे तक चलेगी, है ना। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। यार इधर ध्यान दो, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर ध्यान दो सारे बच्चों, सारे बच्चे अपना अट्रैक्शन इधर लाओ, इधर इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सारे बच्चे इधर घूमो और देखो कि आपको क्या समझ में आया। सारे बच्चे इधर ध्यान दो और देखो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से बताओ फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टॉप 15 क्वेश्चन है, टॉप 15, सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, है ना। सब ध्यान देना यहां पर, सब ध्यान देना यहां पर, सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, है ना। पढ़ाई पर ध्यान देना और इधर उधर पर फोकस नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। अब क्या करना है सर, एक बार क्वेश्चन देख लो आप जल्दी से, फिर इसके बाद मैं समझाऊं। क्वेश्चन देख लो, आपके मन में बनना है क्या, कुछ सॉल्यूशन बनना है क्या, आपके मन में अगर सॉल्यूशन बनना हो तो अच्छी बात है ना। नहीं तो मैं तो वापस से करूंगा, फिर से करूंगा। सर साइंस की क्लास शाम में है, ले लो सर। अच्छा साइंस की, चलो मैं एक पोल स्टार्ट करता हूं, देखता हूं पोल में आज क्या चलता है। जल्दी से आप देखो पहले क्वेश्चन, फिर पोल स्टार्ट करता हूं मैं। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से फास्ट, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। साइंस को शाम में लेने, चैप्टर 2। हेलो सर, माय नेम इज अभी, आया हूं। अच्छा गोलू कुमार, स्वागत है माही क्लासेस पर आपका, है ना।
चलो जल्दी से सब बच्चे कमेंट कर डालो, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर डालो। माँ को प्यार करने वाले भाई कमेंट करना, और इंडिया तो चलता ही है, इंडिया तो सीने में बसता है। चलो अभी ध्यान दो, है ना। कॉट को क्या लिख दें, कॉट को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1/cos माइनस का 1, और नीचे क्या लिखा है, नीचे है 1 प्लस साइन। इतनी बात क्लियर। अब क्या है, यहाँ लिख देते हैं प्लस, सेक का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस सेक, सेक को भी लिख देते हैं 1/cos, सेक को भी लिख देते हैं 1/cos। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं कोई बड़ी बात है क्या, है ना। अभी ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना सॉल्व करते समय, है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा तो लिख दिया है। यहां एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस और अपॉन में आ जाएगा cos, और नीचे कौन बैठे हैं, इनके दद्दा जी, 1 प्लस साइन थीटा लेके। ऐसे इधर भी सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा ऊपर साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन है, नीचे है कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या करा सर, मैंने एलसीएम लिया। किसी को भी अगर इत्तू सी भी प्रॉब्लम ना, इत्तू सी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। इत्तू सी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो सर आपने किया कैसे। यहाँ एलसीएम लिया और ये छाप दिया, यहाँ एलसीएम लिया और ये भी छाप दिया। ठीक है, ठीक है बात, ठीक है बात। कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ कट पिट रहा है। सर एक कॉस ने एक कॉस को उड़ा दिया, है ना, एक कॉस ने एक कॉस को उड़ा दिया। अब यहां पर कुछ काट पीट सकते हैं क्या हम लोग, तो यहां पर पास वाला पास से मल्टीप्लाई होगा, दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस थीटा, और बगल में आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर। यहां पर भी पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस का 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात, है ना, सबको समझ में आ गई बात। कोई भी चीज हार्ड लगे तो आप बता दीजिएगा, कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो बता देना, कोई भी चीज जरा सा भी समझ में आए तो बता देना, है ना। कि कैसे किया आपने, यहां से कॉस कट गया था, और यहां पर ये पास वाला पास के पास गया, कॉस पहले था, कॉस प्लस थीटा प्लस 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, एक कॉस ने कॉस को काट दिया, काट दिया, है ना। अब क्या बचा है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा। और इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है साइन थीटा माइनस का 1, और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात, इतनी बात सबको हो गई, समझ में आ गई। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। इतनी बात क्या सारे बच्चों को समझ में आ गई, जल्दी से। इतनी बात क्या सारे बच्चों को समझ में आ गई, है ना। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें। मदर भाई 50% से जीत रहा है, कितने से, 50% से जीत रहा है। अरे दादा, ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करना चाहूं ना तो हो जाएगा। मदर को मैं देख रहा हूं 50% वोट मिले हैं। अगर मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करना चाहूं ना, इसका एक जुगाड़ है, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका बताओ कि ये वाला तरीका, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। 90% रूल वाला थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। अगर आपकी बुद्धि काम ना करे तो ये कर सकते हो, लेकिन अभी भी सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, कहो तो मैं उसको बता दूं। अभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, सॉरी मेरा जो लैपटॉप है जिसमें आपका कमेंट देख रहा था वो स्विच ऑफ हो गया, तो अभी मुझे आपके फोन से ही देखना पड़ेगा। गोलू कुमार जी कह रहे हैं यस सर। शॉर्टकट बताऊं क्या इसका, शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट देखना, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। शॉर्टकट देखो, अच्छा इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट से समझाता हूं बिल्कुल आसानी से, और ये वैलिड भी, आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये वैलिड शॉर्टकट देखना, इसका शॉर्टकट से जल्दी हो रहा है यार। 90% लगाओगे फंस जाओगे आप। कॉट स्क्वायर थीटा के बगल बटरफ्लाई लगा दो, ये इससे एलसीएम ले गए, ये इससे एलसीएम, तो सेक थीटा
माइनस का 1 ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस का 1, इतना लिख दिया मैंने। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस का 1, और इधर लिख देते हैं साइन थीटा प्लस का 1। ये क्या कर रहे हैं सर, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा। ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम। गोलू कुमार जी, नूर शाफिया, राज, आर्यन सैनी, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं जल्दी से बताओ क्या ये आपको डाउट है क्या इसमें, जल्दी से बताओ क्या डाउट है कि किसी को, जल्दी से बताओ सब लोग कमेंट करके, है ना। कोई डाउट हो तो बता देना। अब क्या करें सर, यहां एक फॉर्मूला लग जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर क्या हो जाएगा, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इतनी बात हो जाएगी और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 प्लस सेक थीटा, इतनी बात। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखोगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब सेक और कॉट आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर वाला काट दे रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा और यहां आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, इतनी बात, है ना। ये आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 लिखा। यहां भी आपस में कट जाएगा, सेक और कॉस आपस में उल्टा होते एक दूसरे के, कट जाएगा 1 1 हो जाएगा 0, और नीचे वाला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया 0 से, है ना। ये क्या आ गया आपका 0 आंसर, खत्म क्वेश्चन। देखो आसानी से बढ़ गया ना, वो वाला लंदी पढ़ रहा था, वो वाला लंदी पढ़ रहा था। क्या आपको ये समझ में आया क्या? गोलू कुमार जी, आर्यन, नूर साफिया, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सब बच्चे। मैं आपका कमेंट एक बार देख लूं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाता हूं। जल्दी से बताओ गोलू कुमार, आर्यन, नूर साफिया, सो तो नहीं गए तुम लोग? और जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि सारी चीजें आपको इस चैनल में मिलेंगी, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, या फिर साइंस ही क्यों ना हो, और वो भी एमसीक्यूज, रिवीजन, चैप्टर और ट्रिक्स, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस चैनल। समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गोलू कुमार, नूर साफिया, राज, आर्यन, सारी जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही रेगुलर क्लास आपके लिए रेगुलर आती रहेगी। टाइमिंग आपको पता ही है मेरी क्लास का, है ना, टाइमिंग पता ही आपको मेरी क्लास का। ये लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक बार पूछा भी जा चुका है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है, एक बार पूछा भी जा चुका है। जल्दी से आप इसको सॉल्व कर डालो, जल्दी से सॉल्व कर डालो। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो मैं आपके लिए हूं, सॉल्व कर डालूंगा यार, आपको समझा दूंगा प्रॉपर, है ना, आपको प्रॉपर समझा दूंगा। और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताना माही क्लासेस के बारे में। क्या लिखा है? ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या प्रूफ करना है? 1। तो एक बुद्धि लगाऊं मैं? क्या बुद्धि लगा दी सर? बुद्धि ये लगानी है कि अगर एक काम करते हैं, चलो, अगर मैं इसको लिख दूं x साइन थीटा डॉट x, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, कोई गलत बात तो नहीं लिखी मैंने, यहां लिखा मैंने y कॉस थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी गलत बात अभी भी नहीं हुई। अभी आपको साफ समझ में आ रहा है, मैंने ब्रेक कर रहा हूं, मैं ब्रेक कर दिया हूं, बस ब्रेक कर दिया हूं। देखो साइन क्यूब था, इसको मैंने साइन और साइन स्क्वायर में तोड़ दिया, साइन और साइन में तोड़ दिया। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत लेट आए हो, बहुत लेट आए हो, लेकिन कोई बात नहीं। लखन जी आप इस पर ध्यान दे, क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। यहां पर साइन क्यूब था तो मैंने इसको साइन और साइन स्क्वायर में तोड़ दिया, यहां कॉस क्यूब था तो इसको मैंने कॉस और कॉस स्क्वायर में तोड़ दिया है। क्या आपको ये बात हजम हो गई? ठीक है सर। अब एक काम कर लेते हैं, वहां लिखा है एक्स साइन थीटा, है ना, और लिखा है वाई कॉस थीटा, तो मैं ये वाई कॉस को बदल दूंगा, इसको मैं बदल दूंगा, इसको मैं रहने दूंगा। यहां लिख देते हैं एक्स साइन थीटा
और यहाँ लगा है डॉट में साइन स्क्वायर थीटा, एक को बदलोगे सिर्फ वाई कॉस थीटा की जगह लिख देते हैं एक्स साइन थीटा, ये बदल रहा है, ये बदल गया है ना। और डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, डॉट में कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी एक्स साइन थीटा है, यहाँ भी एक्स साइन थीटा, उठा लो कॉलर पकड़ के इसका बहुत जल्दी। एक्स साइन थीटा अगर बाहर निकालोगे तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप दोनों को ऐड भी कर सकते थे, दोनों को ऐड भी कर सकते थे। देखो एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड नहीं कर सकते थे, कॉमन ही ले सकते हो आप, सिर्फ कॉमन ले सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, कॉमन ही ले सकते हो। साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। सर मेरा फोन लो है इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरा भी लैपटॉप बंद हो गया इसलिए इसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं, और तुम तो घर में हो, मैं कोचिंग सेंटर में हूं, है ना, और मैं सिर्फ अकेले वीडियो शूट कर रहा हूं लाइव भी, है ना, इसलिए मैं चार्जर वगैरह नहीं लगा सकता। और मेरी मजबूरी तुम लोग नहीं समझते, लेकिन अपनी मजबूरी आपको समझ में आती है। यहां पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। सर ये साइन से साइन उड़ा देते हैं तो एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, कॉस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। एक्स की जगह कितना लिख देते, कॉस, यहां भी लिख दो, वैल्यू पुट करो, यहां वैल्यू पुट करो, ये लिख दे एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस निपटा दो तो वाई के लिए कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। देखो एक्स और वाई दोनों आ गया, एक्स और वाई दोनों आ गया, एक्स और वाई दोनों हो गया है। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ये जो निकालना वो रख दो, एक्स का जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 और इधर भी 1 इधर भी 1, प्रूव्ड प्रूव्ड प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, खत्म क्वेश्चन, खत्म। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जो जो मुझे देख रहा है अभी, कि आपको समझ में आया कि नहीं। सर आप अकेले रहते हो क्या, आप आपके घर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली है भाई पूरी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मेरा कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर से लाइव पढ़ा रहा हूँ और अभी पढ़ा के घर चला जाऊंगा, है ना, अभी पढ़ा के घर चला जाऊंगा। तो आपको पढ़ा रहा हूँ 11 बजे तक की घर रवाना हो जाऊंगा और फिर इसके बाद 1 बजे आऊँगा, क्लास लूँगा, फिर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाऊँगा, फिर घर चला जाऊँगा पढ़ा के आपको। ऐसे ही मेरा रोज़ का शेड्यूल है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी, है ना, मेरे को बस पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। और चाहता हूँ कि जो मैंने माँ के नाम से चैनल बनाया है उसको मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो मेरी माँ अभी इस धरती पर नहीं है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा सपोर्ट करें। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मैंने कर दिया। अभी जिसको भी डाउट हो तो आप समझ, चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देख लो एक बार आप स्क्रीन पे। देख लिया, देखने के बाद चलो सॉल्व करते हैं, नो डाउट। चलिए देखते हैं, चलो समझना ध्यान से। हाँ यहाँ लिखा मैंने 2 और इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई करोगे वापस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब, और ब्रैकेट बंद माइनस का 3। इसको भी लिख दूँ क्या, इसको लिखूँ कि ना लिखूँ, चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, चलो कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर और प्लस का 1, इतना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है। क्या जितना मैंने ब्रेक किया है आप सबों को ये आ गया है, आप सबों को आ गया है। काजल मीना, हेलो काजल मीना जी, काजल मीना जी आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, काजल मीना कौन सी क्लास में हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। काजल मीना कौन सी क्लास में, कमेंट करके बताइए। सर काम आ गया इसलिए जाना पड़ा, 10th में हूं, देख लो कैसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको अक्सर फंसाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सारे बच्चे अच्छे से पढ़ डालो,
सारे बच्चे अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा, है ना। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ डालो, नहीं तो नुकसान होगा आपका ही। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ डालो सारे बच्चे अच्छे से। इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। लखन लाल जी कह रहे सर 10th वो भी। काजल मीना यस सर। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपका कमेंट मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। क्या किया मैंने, इसको मैंने पावर में तोड़ दिया। 3 2 जा 6 वापस से हो जाएगा, 3 2 जा 6 वापस हो जाएगा, 2 2 जा 4 वापस हो जाएगा, 2 2 जा 4 वापस से हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। चलो अब क्या करना है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लीजिए जल्दी से, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो a क्यूब और b क्यूब, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है। तो फॉर्मूला ओपन करो। a की जगह क्या लिखे, तो a की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। b की जगह हो जाएगा आपका, b की जगह हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये a प्लस बी हो गया। फिर इसके बाद है क्या, तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर भी है और इधर भी है। a का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। कॉस का अगर फिर से स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का a भी है, मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या करें, फिर इसके बाद एक काम करते हैं। क्या काम करना है कि ब्रैकेट पैक करो वापस से और यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है माइनस का 2ab। ये वाला फॉर्मूला तो बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा यार, बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये आपके लिए अगर a है और ये b है, तो अब मैं लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद है माइनस 2। a है साइन स्क्वायर थीटा और b है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया और प्लस का 1 लगा दिया। किसी को भी इतू सा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। किसी को भी जरा सी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखा मैंने 2, ये हो गया सर 1, यहाँ लिख दिया 1। और इसके बाद यहाँ पर चलता रहेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 लिखा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, है ना। प्लस का 1। अरे यार ये काट देते ना, इससे बेहतर था, इससे बेहतर उड़ा देता मैं इसको, इससे बेहतर मैं इसको उड़ा देता, इससे बेहतर मैं उसको, कोई बात नहीं, अभी भी सही है ना। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आया, बी भी सही है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, है ना। अब क्या करा जाए, अब एक काम कर लेते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ भी चिपका दो तो आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 की जगह क्या लिखा था, ये लिखा था हम लोग ने, ये लिखा था। तो यहाँ लिख देता हूँ वापस से। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात, है ना। इसकी जगह आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का फिर 3 है ब्रैकेट के अंदर। ये बातें लिखी हैं सारी, कौन बातें, ये बातें, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बिहार बोर्ड है क्या सर, बिहार बोर्ड अगर आपको हिंदी मीडियम में थोड़ा चाहिए तो प्योर मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, आपको थोड़ा मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके 10th के लिए कंटेंट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके काम का चैनल है ये, है ना, आपके काम का है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये। चलो अभी देखो, अभी क्या करना है, अब से मल्टीप्लाई करके उड़ाते जाओ। ये 1 हो गया है, ये 1 हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, अरे यहाँ लिख देते सीधा 3।
है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी ही बात है ना। कुछ काट दे क्या, मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 6 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, उड़ा दे इसको, इससे उड़ा दिया मैंने, है ना। प्लस में 3 भी था क्या कहीं, प्लस में 3 भी था क्या कहीं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। एक चीज और होगी, है ना, जिससे 3 भी होगा, 3 भी होगा, हाँ प्लस में 3 तो होगा, प्लस में 3 होगा कहीं। अरे स्टैंड में प्रॉब्लम।